नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके साथ हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम देखेंगे काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस परिचय। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात जब किसी भी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। देखिए, रस के जो आचार्य हैं या रस के जो प्रणेता माने जाते हैं वो भरत मुनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में उन्होंने एक परिभाषा दी है रस की, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद निष्पत्ति ही रसः। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह परिभाषा रस की हुई। अब रस के देखिए अंग या अवयव, रस के कितने अवयव होते हैं या कितने क्या क्या मिल करके रस का निर्माण होता है। तो रस के कुल 4 अंग अभी भरत मुनि की परिभाषा में भी आपने देखा। तो पहला उसमें है स्थायी भाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है विभाव और चौथा है संचारी भाव। तो स्थायी भाव वह होता है जो हृदय के हृदय में पहले से ही विद्यमान रहता है। अनुभाव वह होता है, अनुभाव जो स्थायी भाव के आने पर जो है या प्रकट होने पर जो अनुभव कराता है उसी को अनुभाव कहते हैं। विभाव जो होता है यानी स्थायी भाव को प्रकट करने के लिए विभाव का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। अब देखिए, इसको एक उदाहरण से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये कहा जाए कि घनघोर रात्रि है और रात्रि में जो है आप जा रहे हैं और आपको अचानक शेर मिल जाता है। तो शेर मिलने से आपको क्या हुआ? डर का अनुभव हुआ, ठीक ना। और ये डर किस चीज से हुआ? 2 चीजों से। एक आलंबन का मतलब होता है जो उसमें सहायक वातावरण है, यानी वातावरण कैसा है? रात्रि का वातावरण है। उसके बाद उद्दीपन क्या है? शेर को देख करके आपको डर लगा, यहाँ पर उद्दीपन विभाव हुआ और आलंबन दोनों विभाव देखे आप। अब इसके बाद डर लगने से क्या होता है? आदमी कांपने लगता है, उसकी आवाज नहीं निकल पाती है, उसके रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये अनुभव हो रहा है वहां पर। इसके बाद जो होता है आपका संचारी भाव, यानी जो स्थायी भाव है वही उसी का जो भाव होता है वो संचारी भाव के अंतर्गत आपका आता है। तो अब देखिए, आपका रस के भेद या प्रकार की बात की जाए तो जितने स्थायी भाव होते हैं उतने ही आपके रस होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक का स्थायी भाव भय है, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। देखिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में यानी हाई स्कूल के छात्रों को मात्र 2 ही रस पढ़ने हैं बस, जिनमें से एक करुण रस हास्य रस है और एक आपका करुण रस है। तो देखिए, हास्य रस की परिभाषा देखिए, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जब विकृत रूप, आकार, वाणी, वेश और चेष्टाओं को देख करके हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास्य रस होता है। बस ये आपकी परिभाषा परिपूर्ण है, इतनी ही। अब देखिए, अब इसका उदाहरण देखिए। हंसी हंसी भाजय देखी दुलह दिगंबर को, पाहु निजे आवे हिमाचल के उछाह में। तो देखिए, यहाँ पर हंसी हंसी भाजे मतलब हंस हंस के जो है सब भागे जा रहे हैं। दुल्ह दिगंबर मतलब दिगंबर माने निर्वस्त्र। शंकर जी जब बारात गए हिमाचल के, यहाँ बारात लेकर के शंकर जी जो है निर्वस्त्र थे, तो उनको देख करके जितने भी बाराती देखने वाले थे वो सब क्या हुए? भाग रहे थे। और दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप उस एक याद कर लीजिए और उसी को। और आपको एक चीज बता दें, यहाँ पर और भी ये आपके बोर्ड के एग्जाम का पेपर आउट वाला प्रश्न है। इनमें से एक उदाहरण आप उदाहरण सहित परिभाषा रट लीजिए। आपको सिर्फ 2 पूछी जाती हैं, 2 में से 1 आपको करने होते हैं। तो दूसरा उदाहरण देखिए। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तो इस प्रकार से जो है ये आपका हास्य रस का उदाहरण था। अब दूसरा रस जो है वह है आपका करुण रस।
तो करुण रस की परिभाषा देखिए, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है तथा किसी प्रिय वस्तु व्यक्ति के नाश या अनिष्ट होने पर हृदय में उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। ठीक, अब ये दो परिभाषा दी गई, चाहे तो आप केवल इतना ही लिखिए बस, यानी शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो अब देखिए हास्य और करुण रस का उदाहरण देख लीजिए आप। कह रहे हैं कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना शोक गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लोक। तो इस प्रकार से जो है ये आपका उदाहरण था। एक उदाहरण और है, आप देखिए जो है इसको, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भी आपका शोक रस है। तो आपकी परीक्षा में दोनों रस पूछे जाएंगे। आप एक भी रस को अगर आप कायदे से तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप कायदे से उदाहरण सहित परिभाषा को याद कर लीजिए, है कुछ भी नहीं। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।